हेलो मेरे वाला कैसे ब्लॉग में फ्रेश वीडियो तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। खैर मेरे हर संडे अब तक के बहुत ही स्पेशल वीडियोस के साथ ही रहे और ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो इस संडे कुर्सी की पेटी या गद्दे की पेटी बांध लीजिएगा पूरा मेरा वीडियो देखने के लिए। और दूसरी बात, आज की वीडियो में एंटरटेनिंग कम और लर्निंग ज़्यादा होने वाली है, तो प्लीज़ ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। और जो भी कोई 1 साल से सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग करता है, एक्चुअली कोई भी सॉफ्टवेयर, और अगर उसको नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना है तो बहुत दिक्कतें होती है। तो खैर अब इन दिक्कतों को गोली मारेंगे। अगर तुम लोगों को प्रीमियर प्रो में दिक्कत होती है कि प्रीमियर प्रो में बेसिक जो एडिटिंग आप करना चाहते हो प्रीमियर प्रो में, हाँ, अगर आप ब्लॉगर हो या कोई गेमर हो, सिर्फ आपको कट क्रॉप वगैरह सभी करना है तो कैसे करते हैं। और दूसरा, कट क्रॉप के साथ मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा, सिर्फ कट क्रॉप तक नहीं सीमित रहने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखना, स्किप करोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें छूटने वाली है और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को ट्यूटोरियल में कभी नहीं दिखाई गई होगी। और कमेंट मुझे करके ज़रूर बताना कि तुम्हें मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ बिना पूरा वीडियो देखे कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे भी दिल से बुरा लगेगा। और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है। अगर तुम्हें डाउट वगैरह कुछ भी एक्सप्रेस होता है तो मुझे वहाँ पे जाके तुम डीएम कर सकते हो, मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहूँगा। अब हम डायरेक्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा ऐसे प्रीमियर प्रो का इंटरफेस। तो मतलब ये इंटरफेस नहीं कह सकते, आपको एक आइकॉन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। देखो मैं शुरू से लेके एंड तक का पूरा ही बेसिक दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा कि आपको पता है कि आप क्लिक करोगे, तो वैसे नहीं। और मेरे सारे शॉर्ट वीडियोज़ आपको देखने हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मतलब कुछ कुछ पार्ट ही आपको सीखना है तो, बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही पूरा देखो। चलो अभी आपके सामने आ जाएगा वेलकम टू प्रीमियम प्रो करके, और आप बोलोगे ये तो इतना सारा है, क्या दिखा रहा है। तो यार ये मेरे इतने सारे टाइम के प्रोजेक्ट्स वर्क है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। बट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पता है, आपको ये नहीं दिखेंगे क्योंकि आप बिगिनर हो, आपने अभी तक एक प्रोजेक्ट भी रेडी नहीं किया, तो आपको कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं शो होगा। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसको शो हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है। आपको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कोई अपना काम नहीं कर रखा है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एक भी बार। अगर किया होगा तो यहाँ पे आ ही जाएगा। और यहाँ पे टाइम भी दिखा देगा 9 घंटे पहले, और ओपन किया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 9 घंटे, 11 घंटे, 6 दिन पहले, ऐसा करके। अब यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट है, तो ओपन प्रोजेक्ट से क्या होगा कि ओपन प्रोजेक्ट से ना हम यहाँ पे पूरा फोल्डर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमने एक फोल्डर बना के रखा होगा, उसके अंदर हमने क्लिप्स इमेजेस वगैरह रखा होगा, तो उससे हम ओपन प्रोजेक्ट करेंगे तो सीधा वो फोल्डर अपने प्रीमियर के अंदर आ जाएगा और फिर उसके अंदर से हम सब पार्ट उठा के एडिट करेंगे। बट मैंने आज तक कभी ओपन प्रोजेक्ट किया नहीं है, मैं न्यू प्रोजेक्ट की साइड जाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट ही सबसे बेस्ट रहता है आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी प्रीमियर बेसिक, और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हो, मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा और मैं रिप्लेस कर देता हूँ थोड़ा। अगर मैंने इसके नाम की ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी थी तो कोई बात नहीं। अब आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। अब देखो कोई कोई लोग जो नए नए प्रीमियर इंस्टॉल करेंगे तो शायद उसमें ग्राफिक्स, ये एसेंशियल ग्राफिक्स वाला जो पैनल है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो चलो अगर ये नहीं दिखता है तो कहाँ से आता है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज़ में जाओगे आप, वर्क स्पेस में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ और सारी चीज़ें मिलेगी, बट आपको अभी के लिए वर्क स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे जाओ, देखो विंडोज़ के अंदर एसेंशियल ग्राफिक्स का टैब है, उसे आप प्रेस करो, यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स का टैब आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से उसका जो ब्लू लाइन पे आप उसे यहाँ से स्लाइड इन स्लाइड आउट करके मैनेज कर सकते हो, कितना आपको रखना है कितना आपको नहीं रखना है उस हिसाब से। अब ये जो 4 पैनल्स आपको दे रखी है, मैं अभी वो चारों 4 पैनल आपको एक्सप्लेन करना लो कि क्या कौन सी पैनल है। तो पहले आती है एक सोर्स, दूसरा आता है इफ़ेक्ट कंट्रोल्स, तीसरा आता है ऑडियो क्लिप मिक्सर। अब बात करते हैं हम उसके ठीक नीचे वाली पैनल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट, जो बेसिकली तुमने पहले देखा होगा कि हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी थी और उसका नाम हमने प्रीमियर बेसिक करके सेव किया था, तो उसका ये एक फ़ोल्डर है ये वाला। फिर आएगा मीडिया ब्राउज़र आपका, और बेसिकली मैं आपको बताऊँ मीडिया ब्राउज़र क्या काम करता है। मीडिया ब्राउज़र यानी कि आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जितनी भी ड्राइव वगैरह होगी तो उसका आपको यहाँ पे शो करेगा, और फिर यहाँ से आप ड्राइव में से डायरेक्ट कोई फोल्डर उठा के यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह सब कर सकते हो। अब लाइब्रेरीज जो हमारे किसी काम की नहीं है। इन्फो में आपको बताएगा पूरी वीडियो की डिटेल्स वगैरह, कितना MB का है, थोड़ा बहुत XYZ। और इफ़ेक्ट्स पैनल है ये वाली, और यहाँ पे भी एक इफ़ेक्ट कंट्रोल्स है और यहाँ पे भी है, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वाली इफ़ेक्ट कंट्रोल्स है, उसमें हम कुछ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ये वाले में कुछ चीज़ें दे रखी है। और मतलब ये इसका फादर है और ये इसका बेटा है, बस उस तरीके से अभी के लिए आप फ़िलहाल याद कर लो। अब ये है हमारा मार्कर, और
ये हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री माने क्या होगा, तो हमने जो भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर रखे होंगे एक बार इसके अंदर फाइल ला के, ये टाइम नो सीक्वेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस वगैरह लेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री से होगी। चलो अभी एक एक करके मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, फिर हम इन दोनों को भी बात कर लेते हैं। सपोज़ मैं कोई भी क्लिप एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे ये वाली क्लिप अच्छी लगे तो मैंने ये वाली क्लिप एक्सपोर्ट करी। खैर आपने मेरा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो, आपको बहुत कुछ उसमें भी समझने मिलेगा, पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वगैरह। चलो तभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने वीडियो इंपोर्ट कर लिया है। अब वीडियो इंपोर्ट करने से पहले अगर तुम्हें, जैसे मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ इतना पार्ट, अब तुम्हें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, उसके आगे वाला चाहिए, यानी कि आपको इधर से चाहिए और इधर तक ही चाहिए, बाकी का ये पूरा नहीं चाहिए, तब कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आपका सोर्स पैनल पे आपको दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो आपका यहाँ पे जो कर्सर सिलेक्शन होगा वो आपने इफेक्ट कंट्रोल पे कर रखा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक मिनी आउटपुट के तौर पे आपको ये दिखाने लगेगा। और अभी इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है और दो तीन सारी चीज़ें, तो अभी हम उससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सोर्स क्लिप पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने जैसे कहा कि तुमको सपोज़ ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो यहाँ पे एक मार्किन करके ऑप्शन दिखेगा और मार्कआउट, और इसका शॉर्टकट की है आई और इसका ओ। आई माने तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट से सिलेक्ट करेगा और तुम यहाँ तक जाते हो, और ओ प्रेस करोगे तो यहाँ तक सिलेक्ट करेगा। मतलब तुम्हारा जो ब्लू मार्कर देख रहे हो, जो कर्सर तुम्हारा है, वो तुम्हारा जिधर रहेगा उधर से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जिधर तक तुमने एंड में रखा होगा उधर तक तुम्हारा एंड पॉइंट होगा, बराबर। अब बारी आती है कि तुम बोलोगे कि ये क्या है, ये वाला। तो जो तुमने सिलेक्ट कर रखा है पार्ट, वो सिलेक्शन पार्ट का सिर्फ उतना वीडियो ही लेगा, क्योंकि तुमने ऑडियो पे सिलेक्ट नहीं कर रखा है। अब तुम्हें उसका ऑडियो भी चाहिए तो तुम ऐसे सिंगल क्लिक के साथ और यहाँ पे तुम इसके नीचे रखोगे तो तुम्हारा उस वीडियो का ऑडियो भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी, ये एरोस क्या है, गो टू इन और गो टू आउट करके ये एरोस क्या इंडिकेट करते हैं। तो अब एक बार हम कंट्रोल जेड करते हैं। सपोज़ आप वीडियो के इस टाइम ड्यूरेशन में पहुंच चुके हो और आपको स्टार्टिंग से देखना है कि कैसा है आपका, तो सिंपली आप यहाँ पे प्रेस करो गो टू इन, तो आपका स्टार्टिंग से पूरा प्रीव्यू शो होगा, और गो टू आउट करोगे तो एकदम एंड तक आपका प्रीव्यू चला जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि ये ऑप्शंस क्या है, एक्सपोर्ट फ्रेम, यानी कि ये मतलब एक स्नैपशॉट टाइप है। अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगता है, जैसे आपको ये पार्ट अच्छा लगा, तो आप ये वाले कैमरा आइकन को प्रेस करोगे एक्सपोर्ट फ्रेम करके, तो ये सिर्फ इतने फ्रेम में आपको जो पार्ट दिख रहा है वो एक्सपोर्ट कर लेगा, और यहाँ पे आप ओके प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेजॉरिटी प्रीमियर प्रो के सारे वीडियोस स्नैपशॉट्स वगैरह सब कहाँ पे सेव होते, तो देखो आपको है ना 14.0 का फोल्डर मिल जाएगा आपके प्रीमियर प्रो के फाइल्स के अंदर। अब मेरे यहाँ तो डायरेक्ट रिसेंट्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैं मेजॉरिटी बहुत टाइम यूज़ करता हूँ। तो मैं देखो, जैसे मैंने बोला था कि मैं एक स्नैपशॉट लूँगा, इसका मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक स्नैपशॉट लिया, तो देखो इमेज फॉरवर्ड मेरे साथ एक स्नैपशॉट आ गया। अभी इनकेस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि आप बिगिनर हो, तो आपको आपकी फाइल में जाना, जो भी आपका मेन फोल्डर ड्राइव होगा उसके अंदर यूज़र्स वाले ऑप्शन में, यूज़र्स जो भी आपका नाम है उस वाले फोल्डर में, और फिर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढना, और डॉक्यूमेंट्स पे प्रेस करने के बाद आपको एडोबी वाले फोल्डर में जाना, और यहाँ पे आपको प्रीमियर प्रो का फोल्डर दिख जाएगा यहाँ कहीं। तो देखो यहाँ प्रीमियर प्रो का नाम है, इसे ओपन करो, यहाँ पे 3 दिखेंगे, ये 22 और 23 तो खैर हमें 14.0 पे जाना है। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो एक्सपोर्ट्स और स्नैपशॉट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। चलो इसका प्रॉब्लम ख़त्म, तो आपको समझ आ गया। अभी बात कर लेते हैं हम उसके ठीक नीचे वाले पैनल की, जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रीमियर बेसिक। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी फाइल इंपोर्ट वगैरह करना है तो सिंपली आप डबल टैप करके भी कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो, XYZ कुछ भी चीज़ डबल टैप करो और आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। और ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो देखो यहाँ पे फाइल है। अगर आपको सोर्स प्रीव्यू देखना है, सपोज आपको इसका सोर्स प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे सिंगल टैप करने से कुछ नहीं होगा, तो डबल टैप करो सीधा डायरेक्ट, तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। इसका डबल टैप करोगे तो इसका प्रीव्यू दिखाएगा, इसका टैप करोगे तो इसका आपको प्रीव्यू दिखाएगा। तो आई होप आपको ये दो चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, एक सोर्स वाला और एक ये प्रोजेक्ट की कैसे हम कैसे लाते हैं। अब बात करते हैं हम इफेक्ट कंट्रोल्स की। ठीक, चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है हमारा इफेक्ट कंट्रोल्स वाला। अब तुम कहो कि भाई ये वीडियो मुझे सपोज़ 15 सेकंड तक ही चाहिए, तो तुम सोर्स क्लिप में जाओ और यहाँ से तुम्हारा मार्कर शुरू में रखो और यहाँ से लेके इसे आगे ले जाओ
यहाँ पे तुम देख रहे हो एक सेकंड्स टाइप दिख रहा है, तो मैं देखो ये वाला 15 सेकंड्स। अब सिंपली मैं यहाँ पे आकर टाइम ड्यूरेशन भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप करो 15 और यहाँ पे 00 प्रेस करो और यहाँ पे देखो एग्जैक्ट 15 सेकंड्स की ओर पे चला जाएगा और मैं यहाँ पे लगा दूँगा कट। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और फिर से इसे पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो देखो ठीक 15 सेकंड्स तक का मेरा वीडियो आ जाएगा। अब बारी आती है दूसरी चीज़ की कि देखो, अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है प्लीज़ एक बार कमेंट करना, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए रेडी हूँ, बैठा ही हूँ तुम लोगों को मतलब। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई पार्ट छोटा सा मोटा समझ नहीं आता है तुम लोगों को तो। अब देखो, अब हम यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स की ओर आ जाते हैं और इफ़ेक्ट कंट्रोल्स अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रखा है। इन केस अगर आपका सिर्फ ऑडियो सिलेक्ट होगा तो सिर्फ आपको इतना ही दिखेगा, बट अगर आपका वीडियो भी सिलेक्ट होता है तो आपको पूरा ही दिखेगा यहाँ से। ओके ओके, तो अब बारी आती है हमारे इफ़ेक्ट्स पैनल की, यानी कि ये जो इफ़ेक्ट कंट्रोल्स है उसे हम इफ़ेक्ट पैनल भी कहेंगे, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। तो देखो, मैं आपको एक बता देता हूँ कि पोजीशन माने क्या। तो देखो, आप यहाँ से अप एंड डाउन स्क्रॉल करेंगे तो आपका वीडियो देख रहे हो किस फॉर्म में जा रहा है। अगर आप अप साइड जाओगे तो आपका वीडियो अप टाइप स्केल होगा, डाउन जा रहे हो तो नीचे नीचे आ रहा है। ये आपके वीडियो की पोजीशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन ही रहने में काम में आएगा, राइट टू लेफ्ट और अप एंड डाउन, समझ गए। फिर ये है स्केल, जूम इन जूम आउट। जैसे आपको सिर्फ W दिखाना है या H तक दिखाना है तब इतना जूम कर सकते हो, इधर आप इतना छोटा भी शो कर सकते हो वीडियो को। बट इसमें क्या होगा कि अभी तो सपोज़ ये मेरा ब्लैक स्क्रीन इसलिए दिख रहा है, बट अगर जब आप इसको स्केल इतना छोटा करके रखोगे तो यहाँ पे एक फ्रेम बन के आएगा जो आपने पहले का आउटपुट डाल के रखा होगा। वो कोई भी कलर का हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक ब्राउन हो सकता है, तो फिर यहाँ पे एक ब्लैक तरह का पट्टी टाइप शो हो जाएगा। तो इसे हमेशा 100 तक ही रखना, और वो ट्राई होवे तो आप इतना तक और थोड़ा जूम कर सकते हो। बट ये एक आप मेरा एक ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो नहीं है तो प्लीज़ इसे इसका स्केलिंग रिड्यूस मत करना क्योंकि फिर ये बहुत ही बेकार लगेगा। अब आ जाता है रोटेशन वाला पार्ट, जिससे तुम्हारा थोड़ा बहुत ये रोटेट होगा तुम्हारा ये वीडियो, ऐसे देख रहे हो। अब हम नीचे जाएंगे तो ये होता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट माने क्या, तो यहाँ पे वीडियो पे डबल टैप करोगे तो तुम्हें ये सर्कल टाइप ऑप्शन दिखेगा छोटा सा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर का। तो देखो मेरा कर्सर जब तक यहाँ था तो मेरे पास येलो कर्सर शो हो रहा था, जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो ब्लैक टाइप शो हो रहा है। अब यहाँ से एंकर पॉइंट तुम इसे घुमाओगे तो तुम यहाँ से एंकर पॉइंट रोटेट कर सकते हो। इसका एनिमेशन हम देखते हैं, पहले थोड़ा और नीचे और एक बात देख लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है ओपेसिटी। ऑफकोर्स नाम से तुम्हें पता लग गया क्या होगा ये ओपेसिटी। तो लाइक फेड इन फेड आउट वगैरह इफेक्ट्स वगैरह तुम दे सकते हो, इससे कि तुम्हें कितना उसको शो करना है पूरे स्क्रीन में। और ये आ जाता है हमारा वॉल्यूम वाला पार्ट। और कहाँ गया हमारा वीडियो, तो यहाँ से अपने dB घड़ा बटा सकते हैं, वॉल्यूम डाउन अप कर सकते हैं, बाईपास, ये मतलब ये उसी का फ्लो का एक एनिमेशन का पार्ट है। तो आई होप कि तुम्हें इफेक्ट कंट्रोल्स का इतना बेसिक क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं इफेक्ट कंट्रोल्स में ही। कि अभी तुम्हारे पास सपोज़ ये वीडियो है और से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ इतना कट कर देता हूँ और अभी मैं इसे थोड़ा स्केलिंग कर देता हूँ और अपना फ्रेम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ले चलता हूँ। क्या देखो, मैं आपको इफेक्ट कंट्रोल्स का तो और एक बता देता हूँ, पहले ये देख लेते हैं हम, पहले कंप्लीट इसे कर लेते हैं फिर आगे और बढ़ते हैं। तो देखो, अब तुम्हारा पोजीशन माने ये जो स्टॉप तुम लोग टॉगल एनिमेशन ये देख रहे हो, ये स्टॉप वॉच जैसा टाइमर जैसा तुम्हें दिख रहा है, उसे प्रेस करोगे तो क्या होगा देखो, हल्का सा यहाँ पे ना एक डॉट बन गया, उसे हम की फ्रेम बोलेंगे। यहाँ पे जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक डायमंड टाइप आ जाएगा तुम्हें, ये वाला ऑप्शन, ये समझ में। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो वीडियो का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और तुम्हारा सपोज़ इतने टाइम पे तुम्हें इसको थोड़ा सा, ये जो वीडियो देख रहे हो इसे थोड़ा स्लाइड इस साइड ले जाना है। तो हम सिंपली ये देखो, ये एक अप एंड डाउन वाला था हमारे पास जो था एनिमेशन, और ये है राइट लेफ़्ट वाला। तो अभी मैंने क्या बोला कि तुमको वीडियो को स्लाइड राइट साइड ले जाना है, तो हम राइट साइड थोड़ा ऐसे लेंगे और उसके बाद हम शुरू से प्ले करेंगे तो देखो थोड़ा वीडियो हमारा राइट साइड जा रहा है। बट अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इतने पार्ट में ही तुम देखोगे। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए
अब इतने पार्ट में तुम देखोगे तो यहाँ पे स्टिक हो रहा है। अभी मैं वापस इसको नॉर्मल जैसा था वैसा एज इट इज़ करने आया, तो एक तुम एक एनिमेशन दे रहे हो जब इस तरह का, और ये यहाँ पे देखो स्टिक हो रहा है। और फिर तो नया फ्रेम आया इसलिए नए से स्टार्ट हो रहा है, बट हमारा जो ये वाला फ्रेम है, लेट मी गो विद मोर डीप, हमारा जो ये वाला फ्रेम है, ये वाला, ये यहाँ पे इसका एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक यहाँ पे। अब उसके बाद इतना जो है वो पूरा प्लेन रह रहा है। अब हमें वापस अपना जो पोजीशन है वो नॉर्मल पे लाना है, तो तुम क्या करोगे? अब तुम जाहिर सी बात है तुम ये कहोगे कि भाई हम वापस से स्क्रॉल करेंगे इसे और इसके नॉर्मल पोजीशन पे वापस हम सेट कर देंगे, और हम फिर क्या करेंगे, फिर हम वापस से चलाएंगे और फिर ऐसा करेंगे। तो देखो देखो देखो, मतलब एक क्या एकदम बहुत स्पीड में फास्ट से जा रहा है ऐसे तरीके से। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो तुम इसको जो की फ्रेम तुमने इतने शॉर्ट डिस्टेंस में लगा के रखा है, ये वाला ध्यान से सुनना। अब ये जो पार्ट है प्रीमियर का, ये एडिटिंग के रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे तुमने क्लियर किया तो तुम्हारा प्रीमियर 20 से 30%, क्या मैं बोलूँगा 90% तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया, क्योंकि प्रीमियर में जो है सब इसी चीज़ का खेल है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब है नहीं। अब मेरा थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है, वेट फॉर जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, अगर तुमने यहाँ पे इतना सिर्फ तुमने इफेक्ट कंट्रोल समझ लिया तो तुम्हारा प्रीमियर पूरा आधा सफल है। अब देखो मैंने जैसे एक इफ़ेक्ट्स क्रिएट किया है ये इतना वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमने की फ्रेम तुम चला रहे हो, तो इसमें देखो अगर तुमने इसका टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा रखा है, मतलब एक की फ्रेम यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे। अब तुमने जो दूसरा का डिस्टेंस रखा है दूसरी की फ्रेम का, वो इतना दूर रखा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एकदम धीरे 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 जा रहा है। पर यहाँ पे इस वाले सेक्शन स्पेस एकदम एकदम फास्ट स्पीड हो जाता है। लाइक ये देखो धीरे 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 फ्लो में और फिर एकदम से फास्ट होकर सेंटर में आ रहा है। अब यहाँ पे होती है गड़बड़ी, तो तुम क्या करोगे? अब दिमाग लगाओ कि तुमने जितना इसका ड्यूरेशन रखा है उसको भी तुम सेंटर में कर दो, ताकि तुम्हारा स्पीड सेम हो जाएगा। अब तुम देखोगे तो एक ही फ्लो में मतलब तुम्हारा वीडियो जा रहा है, बट अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि यह स्लाइड से किसी ने धक्का मारा है इसको और फिर ये खिसके इधर आ रहा है। देखो जब तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा, मैं तुमको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ से किसी ने धक्का मारा है। अब इन सब चीज़ों को भी हमें सॉल्व करना है, लाइक ये एकदम स्मूथली वर्क करे बिल्कुल इसी तरह। तो इसको स्मूथली वर्क कराने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे जाओ, बिल्कुल ये टॉगल एनिमेशन है उसके साइड में एक एरो है, उसे प्रेस करो ताकि एक नीचे का हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो तुम अपने तीनों की फ्रेम को थोड़ा सा जूम दे दो, हो जाएगा। अब देखो तुम कोई भी एनिमेशन देना चाहते हो तो तुम्हारे सामने जगह बहुत कम बचती है। देखो लाइक तुम इसको और थोड़ा ऊपर और कर ले जाना चाहते हो पर तुम ले नहीं पा रहे, तो उसका कारण क्या होगा? तो यहाँ पे तुम्हें एक वेलोसिटी सेकंड्स का तुम्हें ये एरो दिख रहा है, उसके ऊपर तुम्हें ये डिग्री जो नंबर दिख रहा है, नंबर टाइप शो हो रहा है, उसको तुम क्या करो ऊपर की साइड स्ट्रेच करो। मेरा मतलब लेफ्ट हैंड साइड तुम जब कर्सर को घुमाओगे अपने माउस के साथ तो ये अपना शिफ्ट होगा। अब उससे क्या होगा कि तुम ऐसे करोगे ना, तो देखो अपना पहले इतना ऊपर नहीं हो रहा था, हमारा पहले इतने पार्ट के अंदर ही ऊपर हो रहा था। तो यहाँ से तुम इसे इंक्रीज़ करोगे तो और ऊपर जाएगा, और जितना तुम डिक्रीज़ करोगे इसे उतना डिक्रीज़ होता जाएगा। इससे हमारी वेलोसिटी फ्लो एक अलग फ्लो में घूमेगा। अब देखो इसे हम बोलते हैं होल्ड की फ्रेम। अब होल्ड माने क्या? जैसे इसमें कोई एनिमेशन है नहीं ज़्यादा खास, बस एकदम होल्ड होके चला जा रहा है, लाइन तुम्हारी एकदम सीधी सीधी करके प्लेन ख़त्म हो रही है। और अगर मैं इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब दोनों ही अपने आप वो रोटेट हो रहा है, और मुझे अगर थोड़ा इसका सीक्वेंस वगैरह चेंज करना है तो भी मैं नहीं कर पाऊँगा। अब क्यों? क्योंकि ये हमारा होल्ड की फ्रेम है, अब हमें इसे चेंज करना है। तो मेजॉरिटी जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में, तो यहाँ पे तुम्हें ना इस की फ्रेम पे सिलेक्ट करना इस की फ्रेम को, और राइट क्लिक करके टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे जाके और यहाँ पे ईज़ आउट या ईज़ इन दे सकते हो तुम। अगर तुमने ईज़ इन दिया, यहाँ पे तुम भी ईज़ आउट दे रहे हो,
और यहाँ पे तुम वापस से दे रहे हो इज़ इन, बहुत ही बढ़िया। अब इस की फ्रेम को सिलेक्ट करो तुम, और चलो अभी तीनों ही, खैर तीनों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम। और इससे मैं थोड़ा और स्लाइट रोटेट टाइप कर देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह। तो देखो अभी हमारे सामने एक अलग सा एनिमेशंस आ रहा है, मतलब हमारे सामने एक अलग ही स्किल टाइप फ्लो जा रहा है। अभी देखो जब इसे प्ले करूँगा इस वीडियो को, तो देखो अभी ये एकदम स्मूथ टाइप शो करके तुम्हारे सामने आ रहा है। देखो मैं मतलब कह रहा हूँ इसलिए तुम मत मानो, तुम थोड़ा बैक करके देखोगे जो मैंने पिछला प्रीव्यू दिखा है उससे तुम्हें पता लगेगा कि पहले कोई धक्का मारा था ऐसा था, पर यहाँ पे एक स्मूथ प्रीव्यू बन के तुम्हारे सामने आ रहा है। वापस और एक बार देख लो, तुम देख लो। तो हमारा जो पहला प्रीव्यू था जो हमने करके रखा था, चलो वो भी दिखाई दो, पहला प्रीव्यू साथ में ही दिखाता हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा पहला था और ये हमारा था फाइनल वाला, जिसे हमने फाइनल किया था हमारे इस एनिमेशन को। तो तुम्हें पता चला कि पोजीशन पे इफेक्ट कंट्रोल किस तरीके से काम करता है, और तुम कितना ही मतलब अलग लेवल वाला एक एनिमेशन शो कर सकते हो। जितना वो शार्प टाइप एनिमेशन हमारा हो रहा था उससे तो 10x बेटर ये वाला एनिमेशन हो रहा है। अब इसी में भी हम दूसरा इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बस उसी तरीके से तुम्हें की फ्रेम के साथ सिर्फ खेलना है और कुछ नहीं करना है। जैसे तुम पबजी फ्री फायर खेलते हो, बस ये एकदम सिंपल है। तुम्हें बस एक थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे ना तुम, तो तुम्हें अपना आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो प्रीमियर प्रो का मेन पार्ट है वो इफेक्ट कंट्रोल ही है और कुछ नहीं है। इफेक्ट कंट्रोल तुम्हें आ गया तो प्रीमियर प्रो फिर तुम्हें एक्सप्लोर करने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चलो तो तुमने ये पहले पोजीशन वाला इफेक्ट देख लिया। अब सपोज जब भी तुम पोजीशन दे रहे हो इस तरह का, अब लेट मी डू वन थिंग कि मैं इसके आगे भी थोड़ा वीडियो चला ले लेता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। अब देखो सपोज तुमने आगे का पार्ट डिलीट कर दिया और तुम्हें वापस चाहिए, तो तुम अभी उतने सेकंड्स को ढूंढोगे, फिर एग्जिट यहाँ पे प्लेस करोगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा जूम इन करने दो मुझे, ओके ठीक यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो तुम्हें एक दिखेगा कि मैं जब तक माउस इस पे रखता हूँ तब तक येलो कर्सर ही शो कर रहा है, बट मैं जैसे इसके एंड पार्ट में जाता हूँ तो ये एरो टाइप शो हो रहा है, जैसे राइट साइड जा रहा है और ये लेफ्ट साइड जा रहा है। तो ये एरो टाइप क्या काम करेगा, ये आपके वीडियो की ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम कर देगा। जैसे मैं सपोज बैकवर्ड में घुमाता हूँ तो मेरा ड्यूरेशन ये कम कर दिया वीडियो का, और अगर मैं फुल लेंथ में जा रहा हूँ यानी कि मेरा आगे का वीडियो एक्सटेंड कर रहा है धीरे धीरे, जितना जितना ये ओरिजिनल वीडियो का उधर तक ये पूरा आपका वीडियो एक्सपेंड कर देगा। अब सपोज़ तो अभी तो मुझे 25 सेकंड्स तक ही चाहिए तो मैं उधर तक ही रखूँगा। तो देखो अब यहाँ पे हमने एक ट्रांजिशन दिया था तो वो हमारा सेव हो चुका है। अब मैंने इसमें कहा था कि मैं तुम्हें इसमें दूसरा शो करता हूँ कि दूसरी तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो। तुमने यहाँ पे एक एनिमेशन ऐड कर रखा है जो तुम्हारा एकदम स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है सपोज़। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, अगर तुम्हें वापस इसको सेंटर पे लाना है, पहले मैं इसका की फ्रेम हटा देता हूँ दूसरा तरीका दिखाने के लिए। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ से ऑन किया तुमने पोजीशन और यहाँ पे ले गए, तुमने थोड़ा इसको स्लाइट इस साइड पुश कर दिया और फिर तुम्हें तुरंत ही इधर चाहिए तो तुमने एकदम यहाँ पे वापस जहाँ पे था वैसा इफेक्ट तुमने दे दिया, यानी कि वापस सेंटर में आ जाए। अब होगा क्या, देखो एकदम फास्ट क्विक हो रहा है। अब इस क्विक को तुम लोग, मैंने जो पहला तरीका दिखा वो स्मूथ कर सकते हो, इधर दूसरा तरीका है की फ्रेम का टाइम ड्यूरेबिलिटी सेम कर दो ताकि बहुत फास्ट ना लगे और आराम से चलने लगे। तो ये दो तरीके हैं। पहला तरीका एकदम गॉड एपिक लेवल वाला है, उसे सीख लो मेरी मानो तो। दूसरा भी लग रहा है, पर क्या बोले, चोर बाजार के माल में और ओरिजिनल सेकंड कॉपी और फर्स्ट कॉपी में फ़र्क तो दिखता ही है तुम्हें एनिमेशन का। तो ये हमारी हो गई डुप्लीकेट कॉपी, यानी कि ये फ्रॉड कॉपी है, चीप कॉपी। ये क्या बताऊँ मैं भाई, एग्जाम्पल कैसा दूँ, ये है देसी और वो है विदेशी, तो ऑब्वियसली सब विदेशी की ओर ही चलेंगे। तो विदेशी वाला एनिमेशन अप्लाई करो यार, और तो कुछ नहीं। अब हम इसमें देंगे दूसरा एक नया एनिमेशन, इसका थोड़ा स्पीड मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, लाइक अबाउट टाइम ड्यूरेबिलिटी, और इसका स्पीड भी इंक्रीज़ करना देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक, बहुत सही, 5 सेकेंड्स तक हमने रखा है। थोड़ा और जूम इन कर देते हैं हम लोग, 10 सेकेंड्स की ओर ले चलते हैं, कोई ज़्यादा मायने फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेम चीज़ रोटेशन में भी आती है कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा वीडियो एकदम स्लाइड से ऊपर और फिर थोड़ा स्लाइड रोटेट हो रहा है, लाइक 90 डिग्री जा रहा है या 160 या 75 डिग्री या 55 डिग्री, थोड़ा ऐसे उस तरीके से तुमको रोटेशन देना है। अब वो रोटेशन तुम कैसे दोगे, चलो तो पहले यहाँ पे पोजीशन जो है वो उसे हम अनलॉक करेंगे।
और हमें ऐसा दिखाना है कि मेरा वीडियो लाइक नीचे से रोटेट होते हुए आ रहा है। अब यहाँ से मेरा वीडियो इतने टाइम सेकंड्स के अंदर ऊपर आएगा, बिल्कुल इस तरह, ये वाला, हाँ बस यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा वीडियो से ऊपर आ रहा है स्लोली स्लोली स्लोली। अब ऊपर आते आते मुझे यहाँ से थोड़ा रोटेशन देना है, लाइक मेरा फ्रेम इस डायरेक्शन में मूव करे, तो मैं यहाँ पे रोटेशन भी ऑन करूँगा और यहाँ पे मैं मूव करूँगा ना, तो और फिर मैं यहाँ से हल्का सा जहाँ पे मेरा ये फ्रेम ख़त्म हो रहा है, ठीक यहाँ पे तो मैं इसे स्लाइड ऐसे कर दूँगा, लाइक लेफ़्ट साइड थोड़ा टिल्ट हो रहा है, राइट की साइड जा रहा है। तो अब देखोगे तो कैसा शो हो रहा है, तो देखो लाइक ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। वापस तुम लोग देखो एक बार ध्यान से, तो इस तरह का तुम और एक रोटेशन टाइप दे सकते हो जैसे वीडियो है। अब तुम्हें एकदम फास्ट मूवमेंट करनी है तो ऑब्वियसली तुम्हें उसके लिए फिर यहाँ पे इसका पोजीशन का जो टाइम डिलीबिलिटी वो तुम कम करो और शुरू से वापस वीडियो प्ले करो, तो थोड़ा फास्ट जाएगा। पर अभी भी ये फास्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी भी इतने सेकेंड्स का गैप है। तो यार यहाँ से तुम जूम इन जूम आउट करोगे तो तुम्हें ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा। अगर तुम जूम आउट करके देखो तुम्हें लगेगा बहुत कम जगह बची है, बट तुम जब इसे एकदम जूम करके एक्सप्लोर करोगे हमारे की फ्रेम वाले भैया को, तुम्हें पता लगेगा कि अब तुम्हारा ये बिल्कुल सही और फास्ट बैठा है। तो देखो कितना अब ये बहुत क्विक हो गया क्योंकि कुछ सेकंड्स का ही हमने गैप उसके लिए लीव किया है। तो यहाँ पे भी एकदम इस तरह का फ्लो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब सेम चीज़ वही रहती है कि अभी तुम्हें जैसे जैसे ये वीडियो ऊपर आ रहा है वैसे वैसे तुम्हें जूम इन करना है। सेम चीज़ करो, कुछ नहीं करो, यहाँ पे स्केल वाला ऑप्शन है उसे भी तुम ऑन कर दो और स्लाइड मूव करो। तुम्हें चाहिए कि यहाँ पे मेरा वीडियो एकदम इतना जूम हो जाए, तो यहाँ पे ले जाओ और देखो। अब इन तीनों का हम ड्यूरेबिलिटी थोड़ी दूर कर देते हैं सिलेक्ट करके और फिर प्ले करेंगे तो देखो थोड़ा और दूर कर देते हैं लगभग यहाँ पे, बहुत सही। अब देखो, देखा तुमने, तो हमने यहाँ पे पोजीशन, स्केल, रोटेशन और अब बारी आती है हमारे एंकर पॉइंट की। जो मैंने कहा कि एंकर पॉइंट बेसिकली क्या वर्क होता है एंकर पॉइंट का हमारे वीडियो के एडिटिंग के काम में। तो एंकर पॉइंट बेसिकली तुम्हें जूम इन के लिए बहुत ही काम में आने वाला है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुमने डबल टैप किया, मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो देखो हमारे एंकर पॉइंट शो हो रहा है। अब अगर मैं स्केल करता हूँ इसे तो बिल्कुल एस पे जूम हो रहा है और स्केल आउट करूँगा तो बीच से ही गायब हो रहा है, लाइक सेंटर से ही वर्क कर रहा है। बट अगर मैं अपने एंकर पॉइंट को ओ की साइड घुमाता हूँ, लाइक इस तरह बिल्कुल यहाँ पे सेट करता हूँ ओ पे अपने एंकर पॉइंट को और फिर मैं इसको जूम करता हूँ ना, तो देखो ओ वाले सेक्शंस पे जूम हो रहा है और मैं आउट करूँगा तो लाइक मेरा वीडियो जो पहले मिडल से इरप्ट हो रहा था वो अभी ओ की साइड से गायब हो रहा है। तो एंकर पॉइंट का ये काम रहेगा, या एक तुम्हें सपोज़ ये वाले पार्ट पे जूम करना है तो तुम एंकर पॉइंट को इस साइड ले जाओ और फिर तुम जूम करो। तो तुम इस तरीके से थोड़ा छोटा मोटा करके एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया। जो वीडियो के व्यू 1.3 के हो गए सिर्फ पहले 4 दिन के अंदर ही, और वो बहुत ही अच्छी बात है। अब सपोज़ चलो तुमने कहा कि भाई ये तो ओ पे हो गया तो पास पास ये थोड़ा दूर ले जाओ। तो सपोज़ मेरे नाम के एम के ऊपर मुझे जूम लेना है, तो अगर मैं मेरे एम के नाम पे जूम ले जाऊंगा तो देखो सिर्फ मेरा एम वाला पार्ट पे जूम हो रहा है। अब इसमें दो चीज़ हो सकती है, तुम यहाँ पे बस स्केल ऑन करो और तुम्हें चाहिए कि इतने पार्ट पे एम तक जूम हो जाए फुल एकदम, तो यहाँ पे मैं जूम करूँगा तो एम तक जूम हो जाएगा। अब तुम यहाँ से प्ले करोगे तो देखो एन पे जाएगा। वही सेम चीज़ तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। एंकर पॉइंट को चेंज करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ले जाओ ओ पे। अब तुम इतना दूर कर रहे हो तो तुम्हें एकदम ट्रांजिशन यह वाले सेक्शंस पे चाहिए, तो वापिस से जाओ तुम। लाइट गड़बड़ी हो गई भाई, एक हमने की फ्रेम ही बंद कर रखा है। एंकर पॉइंट को ले जाएंगे ओ की तरफ, स्केल ऑन कर देंगे, इस साइड पे हमारा की फ्रेम है। अब मैं थोड़ा इसे बढ़ाता हूँ और इधर से मुझे जूम चाहिए फुल एकदम, ओ माय गॉड। तो यहाँ से ही जूम इन हमारा स्टार्ट होगा। तो तुम्हें एंकर पॉइंट का भी पता चल गया कि एंकर पॉइंट क्या काम का है जूम इन जूम आउट में। इवन ये पोजीशन के अंदर भी काम में आता है, ये नहीं कि सिर्फ स्केलिंग के टाइम में, जूम इन जूम आउट के टाइम पे। तो और देखो यार, ये अगर तुम वीडियो अभी तक पूरा देख रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ देखने के लिए मत देखो, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो। पूरा वीडियो देख के जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम एक एक चीज़ करो, तभी तुम्हें आइडिया आएगा कि क्या वर्क करता है। क्योंकि देखने के बाद तुम अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसे छोड़ दोगे बीच में,
तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है वीडियो, और तुम फिर प्रीमियर प्रो सीखने से रहे। तो इसकी प्रैक्टिस करो यार। अभी देखो हम इसमें दूसरा काम और एक कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा इसे हमारे इसके बेसिक प्रीव्यू पैनल पे ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे, बहुत सही। थोड़ा इसे स्लाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कौन सा इमेज लगाऊँ? सपोज ये वाला इमेज है, तो ये वाला इमेज मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे ये वाला इमेज को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे। अब मुझे चाहिए कि मुझे पीछे का भी दिखे और मैं खुद भी दिखूँ ऐसा। तो अगर तुमने फोटोशॉप यूज़ किया, अगर तुम्हें पता है कि ब्लेंड मोड आता है, यहाँ पे तुम स्क्रीन लिनियर डॉज वगैरह चेंज कर सकते हो। सेम चीज़ प्रीमियर प्रो ने भी यहाँ पे दे रखी है ब्लेंड मोड करते हुए। तो तुम्हें बस नीचे जाना है, डिज़ोल्व, एक एक तुम लेयर सिलेक्ट करोगे, तो लाइक एक एक तुम ब्लेंड मोड चेंज करोगे, तुम्हें पता लगेगा किस तरह का तुम्हें शो होने वाला है। देखो अब मैंने ये किया तो लाइटनिंग पे देखो ये शो हो रहा है मेरा पीछे का बैकग्राउंड में, ऐसा मैंने रखा है, और जहाँ तक मेरा ये फ्रेम रहेगा वहाँ तक ही वो शो करेगा। यानी कि मैंने अपना इमेज सिर्फ इतने लगभग कितना 6 सेकंड्स तक ही मैंने रखा है अपना फ्रेम। तो 6 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली लैग हो जाएगा। अगर फिर तुम्हें पूरी वीडियो में चाहिए तो इसे ऑब्वियसली तुम्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा। प्रीमियर प्रो भगवान तो है नहीं जो तुम्हारी मन की बात सुन लेगा और फिर वो खुद ही एक्सटेंड कर देगा। तो यहाँ से तुम धीरे धीरे चेंज करके मतलब एक अच्छा सा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो अगर तुम्हें बैकग्राउंड चेंज करना है तो। हालांकि स्क्रीन, लीनियर डॉज और लाइटनिंग वगैरह कब काम करता है? जब तुम्हारा बैकग्राउंड जो है वो एक ही फॉर्म में, सपोज ब्लैक में है और तुम्हारा फ़ॉन्ट वाइट में है, या तुम्हारा फ़ॉन्ट ब्लैक में है और तुम्हारा ये वाइट में है, कोई एक ही बैकग्राउंड का कलर मिक्स होता है, तो ये स्क्रीन और लाइटनिंग सबसे ज़्यादा काम में आता है पीछे के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। तो हमारे इफेक्ट कंट्रोल्स में इतना पार्ट क्लियर हो गया। ओपेसिटी तो तुम्हें पता लग गया कि सपोज अभी तुम्हें मान लो कि तुमने यहाँ पे कट डाल दिया कंट्रोल के, और यहाँ पे भी एक कट डाल दिया कंट्रोल के। खैर एक कट मैं लगा रहा हूँ वो कंट्रोल के प्रेस करके लगा रहा हूँ, और दूसरा अगर तुम्हें कंट्रोल के प्रेस करके नहीं लगाना तो यहाँ पे रेजर टूल दिख जाएगा ये वाला, इसका शॉर्टकट की है सी। तुम जब इस रेजर टूल को लोगे और तुम यहाँ पे डालोगे तो विदाउट तुम्हें कर्सर मूव करे तुम कट कर सकते हो। बट ये बात यहाँ पे आ जाएगी कि तुम्हें जितना चाहिए उतना ठीक परफेक्ट में कट होते हुए नहीं दिखेगा। अब सपोज तुमने ये वाला पार्ट है, तुम्हें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, अब तुम्हें ये वाले पार्ट में तुम्हें अपना ये वाला जो इमेज है उसे शो करना है, और ये क्या है एकदम क्विकली शो हो जाएगा। देखो जैसे मैं चला रहा हूँ और एकदम से मेरा आ गया, मतलब एकदम ये आंखों को चुभने वाली बातें हो गई, या कि एकदम शार्प के तौर पे ये पूरा मूव कर रहा है, एकदम फटाक से इमेज आ गया है ऐसे एकदम तुरंत ही। अब इसे हम चेंज कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे जाओ, अब ओपेसिटी का खेल यहाँ पे आता है। की फ्रेम ऑन करो ओपेसिटी का, इसके एंड वाले फ्रेम पे जाओ और ओपेसिटी डिक्रीज़ कर दो। तो देखो धीरे धीरे ऐसे ओपेसिटी डिक्रीज होकर तुम्हारा आ रहा है, बट अभी भी ये वाला पार्ट है वो तुम्हारा शार्प आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें ओपेसिटी पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें भी ओपेसिटी ऑन करनी है, इसको पहले डाउन करना है, फिर थोड़े इधर पार्ट लेके तुम्हें एकदम फुल कर देना है। तो अभी तुम देखोगे पूरा प्ले करते तो यहाँ से डार्क हो रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये हो गया एकदम स्मूथ पार्ट जो हम दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, ताकि उनको ये लगे कि मतलब एकदम से इमेज आ रहा है। लाइक एक टाइप का छोटा सा ये एंगेजमेंट वाला स्टफ जो रहता है वो ओपेसिटी से हो जाता है कि अगर हमें कोई नया फ्रेम ऐड करना है और हमें दिखाना नहीं कि हमने कट किया है, तो तुम थोड़ा फेड इन फेड आउट करके एक दे सकते हो। अब दूसरी बात यहाँ पे हमारे इफेक्ट कंट्रोल में आता है वॉल्यूम वाला सेक्शन और टाइम रैपिंग वाला। तो चलो मैं तुम्हें टाइम रैपिंग का भी ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ कि टाइम रैपिंग कैसे करते हैं। खैर मैंने टाइम रैपिंग के ऊपर एक रील डाली थी, मैंने एक खुद का ही रील शूट किया था टाइम, और उसमें मैंने टाइम रैपिंग का यूज़ करके एक पूरा वीडियो रेडी किया था। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो मेरी वाली रील, तो तुम्हें टाइम रैपिंग पता लगा। और ये वाला क्या है, हमने ये तो देख लिया कि यहाँ से जूम इन जूम आउट होता है, हमें फ्रेम के अगर सेकंड्स के अंदर काम करना है, लाइक ये 1 2 3 4 और ये 5 सेकंड, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड, और तुम इसका इंक्रीज़ करोगे तो लाइक ये सेकंड्स का ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। ये डॉट देख रहे हो, ये लाइन तुम्हारे सामने ये लाइन शो हो रही है, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से अगर तुम्हें एकदम सेकंड्स के अंदर काम करना है तो तुम इसे जूम इन लाइक इसे कम कर दो, और अगर नहीं करना है तो इसे जूम आउट कर दो। अब मान लो कि टाइम रैपिंग की बारी आती है, अगर तुम्हें टाइम रैपिंग दिखाना है तो देखो टाइम रैपिंग दिखाने के लिए ये अभी एक परफेक्ट टाइम नहीं है। हाँ मतलब ये जो शॉट है टाइम रैपिंग वाला वो मतलब अभी दिखाने के लिए परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ कि सपोज़ ये हमारा वीडियो है। अब ये 2 लाइन क्या काम का है, तो देखो यहाँ से तुम्हारे वीडियो का है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा टाइप शो होगा,
यहाँ से। अब तुम बोलोगे कि ये वाइट लाइन क्या हिस्से में ऊपर नीचे करो बट कुछ हो तो नहीं रहा है, तो तुम गलत हो मेरे दोस्त। यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारी ओपेसिटी इफेक्ट कर रही है। तुम अगर इसे डाउन ले जाओगे तो देखो तुम्हारा वीडियो लाइट हो रहा है, यहाँ से तुम्हारी ओपेसिटी भी कम हो रही है। अगर तुम इसे इंक्रीज़ कर रहे हो तो तुम्हारा ये ओपेसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब बारी आती है टाइम रैपिंग वाले सेक्शन की, कि अगर तुम्हें इसे टाइम रैपिंग करना है तो तुम कैसे कर सकते हो। ये बहुत मैं सेकंड्स का ही रखूँगा क्योंकि टाइम रैपिंग कंसर्न है वीडियो एडिटिंग की, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अदरवाइज इस पर मैं अलग से भी पूरा एक वीडियो बताने लगा कि टाइम रैपिंग तुम कैसे कर सकते हो। खैर, वीडियो पे जाओ और राइट क्लिक प्रेस करोगे तो तुम्हारे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें तुम्हें कहीं पे मतलब बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में, या तुम्हें मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेस करो, तुम्हें यहाँ पे एफएक्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नहीं है, ये बटन ही है एफएक्स वाला, जो ये है ओपेसिटी नहीं है एफएक्स वाला। थोड़ा मुझे और जूम इन करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये एफएक्स को तुम देख रहे हो, ये वाला। अब इस एफएक्स पे ही तुम्हें राइट क्लिक करना है, तो तुम्हारे सामने मोशन, ओपेसिटी और टाइम रैपिंग, तो ये आ जाता है हमारा टाइम रीमैपिंग वाला ऑप्शन। और टाइम रीमैपिंग पे क्लिक करके हम स्पीड वाला ऑप्शन पे चले जाएंगे। सबसे पहली बात, स्पीड रैम्प करने के लिए आपको यहाँ पे ना थोड़े बहुत कट्स लगाने पड़ेंगे। विदाउट कट स्पीड रैम्प पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एकदम स्मूथली काम करेगा। स्पीड रैम्प का बेसिक काम क्या है, ये तुम्हारे वीडियो की इंटेंस स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट कर देगा। अब मैं इसे फुल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो, यानी कि इसने इतना फास्ट कर दिया है इस सब साउंड वीडियो को मेरे, कि बहुत ही यहाँ पे तेज़ शो हो रहा है। सपोज़ तुम्हें स्पीड रैम्प देना है ये वाले पार्ट पे, यहाँ पे, तो कंट्रोल करके प्रेस करो तो एक मार्क बन के आ जाएगा तुम्हारे इधर। अब और एक दूसरा देना, वो यहाँ पे देना, तो वापस कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे टैप करो तो यहाँ पे भी जब तुम कंट्रोल प्रेस करोगे तो तुम्हारे सामने वाइट कलर का कर्सर एक्टिव होगा, और तुम जैसे जैसे प्रेस करोगे वैसे वैसे वहाँ कर्सर्स बनते जाएंगे। जितना तुम्हें इसमें करना है उतना तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम इसे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें इसका स्पीड इतना इंक्रीज़ करना है। अब इसे थोड़ा हम जूम इन कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा जूमिंग के अंदर से काम करना है। अब इसे थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, इसे स्लाइड टिल्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि एकदम स्मूथ बना रहे। अगर ये एकदम ऐसे छट दे के जा रहा है, जैसे ये देखो यहाँ से ख़त्म हो फिर एकदम स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा स्लाइड कर देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट ना लगे। बस, तो ये रहा हमारा पार्ट वीडियो के अंदर का, और हमने यहाँ पे सपोज इतना दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल स्पीड, और यहाँ पे स्लो हुआ थोड़ा, और यहाँ पे अभी वापस हमारा जो नॉर्मल फ्लो में जा रहा है वीडियो, वो नॉर्मल फ्लो में यहाँ से हमारी स्पीड इंक्रीज़ होगी। जैसे देखोगे ना तुम यहाँ पे, तो अपनी स्पीड इंक्रीज़ होगी। देखा यहाँ पे तुम्हारी स्पीड एकदम इंक्रीज़ हो गई है। 5, 6, 7 सीधा, और 8 पे हम लोग डायरेक्ट जंप हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मिड लाइन तुम लोग देख रहे हो ये नॉर्मल फ्लो है, और उसके ऊपर का जाएगा हमारा ग्राफ, तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था एक स्पीड रैम्प का ट्यूटोरियल। फिर यहाँ पे तुम ऐसे पॉज प्ले, एकदम फास्ट मूव हो रहा है, फिर वापस थोड़ा घट रहा है, फिर एकदम से वापस फास्ट पेस मूवमेंट आ रहा है। तो तुम स्पीड रैपिंग से एक इफ़ेक्ट्स दे सकते हो अपने वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक जितना क्लियर किया उतना तुम्हें क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मेरा अभी आज का मेन पर्पज़ यही है कि तुम्हें एकदम अच्छे से मैं पूरा वीडियो मैं दिखा सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और तुम फिर उसी हिसाब से काम करो अपने वर्क फ्लो के अंदर, ताकि लोगों को तुम्हारा काम पसंद आए और तुम्हें भी फिर एडिटिंग से लाइक प्रीमियर प्रो में फिर कोई तुम्हें इन फ्यूचर दिक्कत ना हो जब तुम एडिटिंग करने बैठो। तो स्पीड रैपिंग भी ख़त्म हो गया हमारा। अब हमारे पास लेवल्स आता है, तो ये लेवल्स बेसिकली क्या काम करेगा, ये कुछ काम नहीं करता है। हम ऑडियो क्लिप में जाएंगे और हमारा वीडियो प्ले होगा, तुम देखोगे कि यहाँ पे ये इतना मतलब ये क्या हो रहा है, और उसके नीचे तुम देखोगे ऑडियो 1, यानी कि ये वाला ऑडियो 1, ये तुम्हारा ऑडियो 2 चैनल, और ये हो गया ऑडियो 3 चैनल। अब ये तीनों हमारी चैनल है, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। अब जैसे कि मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ, खैर अगर आपको नहीं पता डुप्लीकेट कैसे होता है, तो अल्ट प्रेस करके सिर्फ ड्रैग करोगे ना तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। देखो अब हमने Alt 4 मतलब ऑडियो 4 तक हमने इसको बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे ऑडियो 4 एक नई चैनल हो गई। पहले ये 3 तक ही था, बट हमने अल्ट प्रेस करके इसे और ड्रैग किया तो ये 4 हो गया। अब हम प्रेस करके और ड्रैग करेंगे
तो ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं और प्रेस किया तो यहाँ पे ऑडियो चैनल 5 हो गई। जैसे देखो ऑडियो 1, ऑडियो चैनल 2, ऑडियो चैनल 3, ऑडियो चैनल 4, ऑडियो चैनल 5। तो यहाँ से हम यहाँ पे अगर इसका मतलब हमें और म्यूज़िक्स वगैरह ऐड करना है इसके नीचे नीचे नीचे, या SFX वगैरह इंपोर्ट करना है तो तुम वैसे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब देखो सपोज़ यहाँ पे तुम प्ले करो और यहाँ पे एकदम मूव हो रहा है ये वाला, तो ये तुम्हारा वही है इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर जो आता है लेवल। अब इससे क्या होगा कि सपोज़ अगर तुम्हारा मतलब ये एक तरीके से लेवल है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे। सपोज़ अभी तुम्हारा ये देख रहे हो तो तुम्हारा 0 पे है, ठीक है। अभी तुम लेवल को इसका टाइम फ्रेम बंद करेंगे क्योंकि हमें इसको एनिमेशन नहीं देना है, और हम -10 कर देते हैं, इसे एंटर करेंगे। अब तुम जब ऑडियो क्लिप में जाके देखोगे तो देखो -10 में साइड चला गया। तो तुम इधर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके भी इसका वैल्यू इंपुट करो तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली तुम्हारे वीडियो में चेंज होगा। तुम इसका प्ले करोगे ना तो एकदम बहुत लो इंटेंसिटी में ही तुम्हारा वीडियो प्ले होगा। उसके पहले जब तुम प्ले करे थे तुम्हारा एकदम देखो ये येलो सेगमेंट भी बन के आ रहा था तुम्हारे वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखो ये येलो सेगमेंट तुम्हें दिख रहा है ये वाला। तो और अगर तुम्हारा अगर जब तुम नॉर्मली यूजुअली तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करते हो और तुम्हारा हाई वॉल्यूम ही इतना जाता है, जैसे रेड पे टच हो रहा है ये वाला, तो ये इससे क्या होगा, जब भी तुम्हारा रेड पे वॉइस मतलब वो पहुँचता है ये साउंड पे डीबी पे LR इतना हाई होता है तो तुम ऐसा लगेगा कि माइक एकदम हाथ में फाड़ के तुम बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसे 0 पे रखो और 0 और तुम्हारा इतना जब भी हाई जाता है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि सिंपली इतना हाई होता है अगर तुम्हारा रेड तक जाता है तो इसका डीबी तुम कम कर दो 4, 6, 10 जितना तुम रखो और फिर तुम वीडियो प्ले करोगे तुम्हें उस हिसाब से तुम्हारा साउंड थोड़ा दिखेगा चेंज होता हुआ अलग अलग अपने अपने फॉर्म में। तो देखो हमने इफेक्ट कंट्रोल भी आराम से क्लियर कर दिया है। देखो यार मैं भी बोलता हूँ इफेक्ट कंट्रोल हमारा क्लियर हो चुका है, उसके साथ के अंदर जो भी सारा पार्ट था मैंने तुम्हें दिखा दिया है। अब बारी आती है हमारे दूसरी ओर की, वो होता है हमारा प्रोग्राम ये वाला साइड, और ये होता है हमारा कस्टमाइज साउंड्स वगैरह, और ये होता है हमारा ग्राफिक्स एसेंशियल। अब कुछ चीज़ें ही बाकी रही है तो हमारा इफेक्ट कंट्रोल्स क्लियर होता है। अब उसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मीडिया ब्राउज़र, जो मैंने तुमको पहले ही बताया हमारा किसी काम का नहीं, लाइब्रेरी भी कोई इतना काम का है नहीं। और मैंने तुमको बताया था कि ये हमारे वीडियो का बताएगा कि क्या है इसका वीडियो का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि वीडियो का FPS कितना है, कौन से फॉर्मेट में तुम्हारा वीडियो है, ऑडियो कितना कॉम्प्रेस्ड है, स्टार्टिंग थे एंड पॉइंट कितना है, ड्यूरेशन एंड पे कितना जाता है तुम्हारा। ऐसा करते तुम्हारे शो करेगा। देखो 15.1 है, ये इधर से तुम्हारा वीडियो ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे भी देखो तुम्हें दिखेगा कि एंड ड्यूरेशन तुम्हारा इतना ही है 15.01 सेकेंड्स। अब इसी में मैं यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शंस पे जाऊँगा ना तो यहाँ पे तुम्हें हिस्ट्री दिखेगी इतनी सारी। अब मैं तुम्हें रिवाइंड करा लेता हूँ हिस्ट्री का एक बार। जैसे हमने प्रीमियम पर ओपन किया तो न्यू ओपन करके आएगा। हमने एक फ़ाइल इंपोर्ट करी थी फिर हमने उसे डिलीट करी तो यहाँ पे डिलीट दिखा रहा है। फिर मैंने तुमको ट्रिम करना दिखाया तो यहाँ पे ट्रिम सेगमेंट दिखा रहा है। फिर एडिट पैरामीटर्स यानी कि हमने जो अभी ये सब किया था ये स्पीड रैंपिंग वाला ये, फिर हमने वापस एक नई क्लिप इंपोर्ट करी ये वाली तो ये शो कर रहा है। फिर हमने इसके ऊपर चेंजेस किए थे वॉइस में तो ओवरराइड दिखा रहा है। फिर वापस डिलीट और हमने कॉपी एंड ओवरराइड किया, फिर वापस ओवरराइड किया। तो ये सब हिस्ट्री तुम्हें दिखाएगा कि अब तक तुमने कौन से क्या क्या स्टेप किए थे। अभी सपोज़ तुम यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके कट दे रहे हो, वापस कंट्रोल की प्रेस करके कट दे रहे हो। अब इतने वाले पार्ट में तुम्हें एक अलग एनिमेशन चाहिए। जैसे ये नॉर्मली ही सब काम करेगा पर तुम्हें चाहिए एनिमेशन। यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है तो यहाँ पे इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन लिखा है। यहाँ पे तुम्हें इतने डिफ़ॉल्टली ट्रांजिशन मिल जाएंगे प्रीमियर प्रो के बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर तो ये बात हो गई कि तुम्हें खुद का बनाना है तो क्रिएट करना पड़ेगा इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर से बना के, और फिर तुम उसे सेव कर सकते हो। खैर मैं वो दिखा देता हूँ कि खुद का प्रीसेट बनाना है तो भी कैसे बना सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ स्लाइड पे तो यहाँ पे दिखाएगा पुश, स्लाइड, स्प्लिट, इतने सारे अलग अलग टाइप फॉर्मेट आ जाएंगे। बट मैं यहाँ पे जूम दिखा तो वो तुम्हें जल्दी दिखेगा। अब यहाँ पे क्रॉस जूम वाला ट्रांजिशन इंपोर्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे ना एक रेड कलर की लाइन बन के आ गई। अब तक येलो थी पर अब ये रेड आ गई। तो इसमें क्या होगा जब हम जब आप वीडियो प्ले करोगे ना तो अभी तो ये स्मूथली वर्क कर रहा है बट कभी आपका फाइल हैवी हो जाता है तभी आपके सामने रेड लाइन आता है। तो सिंपली एंटर प्रेस करोगे ना तो आपका ये रेंडरिंग हो जाएगा और ये ग्रीन पार्ट हो जाएगा। यानी कि अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये येलो है ये ग्रीन है तो वापस प्रॉब्लम आएगी, तो नहीं आएगी। जो रेड था वो सेफ जोन में चला गया है ग्रीन बत्ती पे।
तो टेंशन की कोई बात नहीं। और यहाँ पे तुमने एक इफेक्ट दिया तो तुम्हारे सामने एक ट्रांजिशन रेडी हो गया। अब ये ट्रांजिशन तो भाई बंदे ने मतलब ये प्रीमियर का डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है जो क्रिएट किया है स्केल यूज़ करके, एंकर पॉइंट की थोड़ी बहुत मदद से। अब हम इसमें अलग अलग ट्रांजिशन भी लगा के देख सकते हैं, जैसे हो गया स्प्लिट, तो देखो ये स्प्लिट ट्रांजिशन हो गया। फिर दूसरा ट्रांजिशन देखिए पुश, तो तुम पुश ट्रांजिशन इंपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एक दूसरा मतलब दूसरी साइड की ओर फ्रेम कर रहा है। तो यानी कि सिंपल एडिटिंग्स के तौर पे ये सारे तुम्हें ट्रांजिशंस बहुत काम पे आएगा। हालांकि इन फ्यूचर में बहुत सारे ट्रांजिशंस खुद ही बना के अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, और तुम उसे बेशक यूज़ कर सकते हो अपने वीडियो में। बहुत जल्दी मैं जब बनाऊँगा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा उसके बारे में। अब यहाँ पे हमारे प्रीसेट्स से जैसे ये सारे हैं जो मैंने खुद अपने क्रिएट कर रखे हैं, मेरे खुद के प्रीसेट्स थोड़े बहुत छोटे मोटे। तो सपोज़ अगर मैं वीडियो पे ये वाला प्रीसेट इंपोर्ट करता हूँ तो देखो ये एक बाउंस टाइप इफेक्ट प्रीसेट जो मैंने खुद के लिए बना के रखा है। तो ये मतलब ये मैंने खुद ही प्रीसेट बना के रखा है। देखो तुम देखोगे तो यहाँ पे उसका टाइम की फ्रेम तुम्हें देखोगे यहाँ पे पूरा शो होगा तुम्हें, जो मैंने खुद बना के रखे अपने खुद के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रीसेट्स खुद बना के रखा है, तुम भी ऐसे बना सकते हो इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर खुद के प्रीसेट तुम बनाते हो तो इसे तुम लाइक कैसे लाओगे। सपोज़ मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, इसे अभी एकदम प्रीसेट कैसे एक्सपोर्ट वगैरह तुम कर पाओगे वो। तो तुमने ये किया और तुम्हारा वीडियो यहाँ से डाउन जा रहा है, तुम्हें ये वाला प्रीसेट अपने अंदर ऐड करना है। लाइक तुम हर बार ऐसे तो नहीं करोगे, तुम्हें हर बार सेम प्रीसेट डालना होगा। तुम कैसे डालोगे, दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा सेव प्रीसेट। हालांकि अभी नहीं है तो यहाँ पे मोशन पे सिलेक्ट करो ताकि ये पूरा हमारा मोशन सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव प्रीसेट्स आएगा। सेव प्रीसेट पे क्लिक करोगे, इस प्रीसेट का नाम जैसे मैं दे दूँगा ट्रायल प्रीसेट, और खैर स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रायल प्रीसेट। और मैं डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, जैसे कि यार मैंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया और मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो मेरा ट्रायल प्रीसेट क्रिएट हो गया। ये ऐसे डाउन वाला मतलब एकदम। मुझे यहाँ पे भी वो प्रीसेट डालना है तो मैं क्या मैं वापस ऐसे करूँगा, यहाँ पे ऑन करूँगा तो नहीं, फिर तुम्हें वो नहीं करना है। फिर तुम्हें इफेक्ट कंट्रोल करना है, तुमने जो नाम सेव किया है, जैसे मैंने सेव किया था ट्रायल प्रीसेट करके, कहाँ गया भाई, तो तुम्हारे सामने देखो ट्रायल प्रीसेट आ चुका है, ये वाला जो तुमने करके रखा था। सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने वीडियो में, जो वीडियो में तुम्हें चाहिए, और तुमने प्ले किया तो सिंपली देखो वहाँ पे भी तुम्हें वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया कि तुम प्रीसेट भी खुद का कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो बिल्कुल आराम से, मज़े मार के। बारी आती है कि तुम यहाँ पे कट दे रहे हो और तुम्हारा ये मतलब ये थोड़ा आगे पीछे हो गया और तुम्हारा ये वाला टूल बंद है। ये है स्नैप इन टाइमलाइन टूल। अब ये क्या काम करेगा, अगर तुम्हारा ये ऑफ होगा ना और तुम्हें वीडियो को लाइक उसके एकदम तुम्हारा जो फ्रेम है ना उसके बिल्कुल एंडिंग वाले ऑप्शन पे ही तुम्हें अपना वीडियो पुट करना है, बट तुम नहीं कर पा रहे क्योंकि देखो ये एकदम स्नैप नहीं हो पा रहा है पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा पीछे जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसा सब काम क्रिएट हो रहा है, मतलब ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अगर तुम ये स्नैप इन टाइमलाइन टूल ऑन कर दो, सिंपली उसके डायरेक्ट एंड पॉइंट पर स्नैप हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि कर्सर, इसीलिए अगर मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ और मैं वापस रोटेट करता हूँ, देखो यार एकदम लेयर के स्नैप टू स्नैप ही जॉइंट हो जाएगा और फिर तुम्हारा बाकी का कुछ और काम भी बिगड़ेगा नहीं। तो तुम्हें ये भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी चीज़ की कि अगर हमने सपोज सिर्फ वीडियो ही सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो अल्ट प्रेस करोगे वीडियो पे तो सिर्फ वीडियो सिलेक्ट होगा, और अल्ट प्रेस करोगे ऑडियो पे तो अल्ट प्रेस करके ही रखना है और फिर सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट होगा। अल्ट प्रेस करके माउस का लेफ्ट की क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा सिंगल वीडियो सिलेक्ट होगा। अल्ट प्रेस करके ऑडियो पे सिलेक्ट करोगे सिर्फ ऑडियो सिलेक्ट होगा तुम्हारा। अब खैर तुम ऐसे हर बार अल्ट प्रेस नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे अनलिंक ऑप्शन है वो प्रेस करो, तो तुम्हारा अल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंगल क्लिक में दोनों अलग अलग सिलेक्ट होंगे। अब वापस तुम्हें दोनों साथ में चाहिए तो वापस दोनों को सिलेक्ट करो और लिंक वाले ग्रुप नहीं सॉरी लिंक वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लो तो ये दोनों वापस जुड़ जाएंगे। यहाँ पे तुमने वाला ऑडियो डिलीट कर रखा है, अब तुम इसमें जाते हो और मैंने कुछ हालांकि साउंड वगैरह डाउनलोड करके रखे हुए, तो ये मैंने एक साउंड ले लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ, कंट्रोल के प्रेस करके, या तुम सी से भी कट कर सकते हो,
सी माने ये रेजर टूल तुम्हारा एक्टिव होगा और फिर तुम यहाँ से कट कर सकते हो और फिर तुम वी प्रेस करोगे सिर्फ यहाँ पे, तो सिर्फ ये वाला पार्ट सिलेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और मुझे अब इन दोनों को ही करना है, तो यहाँ पे मैं लिंक प्रेस करूँगा तो ये दोनों एक ही में सिलेक्ट होने लगेंगे। यानी कि तुम्हें समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत ही क्लियर कट। चलो अब बारी आती है हमारे दूसरे चीज़ की। तो हमने इफ़ेक्ट पैनल मैंने तुमको जो बताया, और इफ़ेक्ट पैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें से ये सिनेमैटिक है, सिनेमैटिक टू फीड फिल्म सिनेमैटिक, तो ये टाइप की तुम्हें मैं क्या बताऊँ, एक इफ़ेक्ट शो करेगा। जैसे देखो फेड फिल्म विंटेज टाइप तुम्हें इफेक्ट देना है तो ये शो करेगा। सीने 50 तो तुम्हें मतलब ये देखो एकदम थोड़ा ब्राइटर लुक जैसा रहा, येलोइश वाला, अभी हट गया। अब देखो वापस येलोइश आ गया, अभी हट गया। और तुम जैसे यहाँ पे कोई प्रीसेट इंपोर्ट करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इफेक्ट्स तुम्हारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तुम्हारे इस वीडियो के अंदर कुछ अप्लाई हो रखा है, इधर इफेक्ट्स हो रखी है, या तो इसकी ओपेसिटी डाउन की, कुछ तो तुमने डाउन किया, तो यहाँ पे ये इफेक्ट्स का कलर जो येलो बेसिक होता है उससे चेंज हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो इफेक्ट पैनल भी हमने तुमको दिखा दिया, ये वाला भी हमारा पूरा लाइन क्लियर हो चुका है। अब बारी आती है कि अभी हम यहाँ पे हमें टेक्स्ट लगाना है कि सब मिलाप, यानी कि ये मैंने टेक्स्ट लगाए, मतलब ये सब कैसे तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे प्रेस करो और सिंपली स्क्रीन पे टैप करोगे तो यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट वाला पैनल ओपन हो जाएगा। तुम फिर यहाँ पे टाइप कर दो HJH, जो भी तुम्हें टाइप करना है कुछ भी। ऐसे मैं टाइप करूँगा भाई लोग, ओहो भाई वो हो गया। चलो अब मैं यहाँ से इसे स्केल कर सकता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्केल ऐसे भी कर सकते हो, ये लाइक इस तरह से ऐसे भी। अब इसमें देखो तुम इसमें भी एनिमेशन दे सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में पोजीशन यहाँ पे ऑन करो, फिर थोड़ा तुम आगे जा रहे हो तो यहाँ पे तुमने सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे तुम थोड़ा आगे जा रहे हो तो तुमने यहाँ पे इसे डाउन कर दिया एकदम ही डाउन, तो तुम्हारा वीडियो प्ले हो रहा है, देखो धीरे धीरे डाउन हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ वीडियो के अंदर ही एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, तुम टेक्स्ट के अंदर भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें देखो तुमने कहीं कहीं देखा होगा कि ये टेक्स्ट ना पूरा स्ट्रेच होता है कभी कभार, तो ये स्ट्रेच कैसे होता है तो ये भी देख लो तुम लोग। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल करके ऑप्शन दिखेगा, उसे तुम अगर बंद कर दोगे ना तो ये देखो स्केल हाइट, देखो ये स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे ऐसे, और ये स्केल विड्थ भी हमारा स्ट्रेच हो रहा है। अब मैं सपोज स्केल विड्थ को यहाँ पे करता हूँ और मैं बोलता हूँ कैसे हो भाई लोग, और यहाँ पे भाई लोग मुझे एकदम स्ट्रेच चाहिए फुल, तो ये हो गया पूरा स्ट्रेच। अब यहाँ पे बन गई हमारी एक सस्ती सी इफेक्ट, कैसे हो भाई लोग। अब फास्ट मूवमेंट पे चाहिए तो भाई मतलब थोड़ा जूम कर दो, कैसे हो भाई लोग ऐसे करके। अब हालांकि ये तो बहुत दूर है तो हमें इसे नज़दीक करना पड़ेगा, और फिर तुम थोड़ा जूम इन करोगे तो ये एकदम फास्ट होगा। अब हमें इसे एज इट इज़ करना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसे वापस 100 प्रेस कर देंगे, एंटर, और ये हो गया नॉर्मल। अब बात वही आ गई कि स्मूथिंग तुम्हें एनिमेशन देना पड़ेगा, तो मैंने बताया कि तुम इसको स्मूथ एनिमेशन कैसे दे सकते हो, तुम वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली तुम टी प्रेस करोगे तो भी तुम्हारा ये देखो टेक्स्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि तुम्हें सिर्फ थोड़ा ही स्क्रॉल करना है, बट तुम इसे फ्रेम को करने जाते हो, थोड़ा सा घुमाने जाते हो तो तुम्हें एग्जैक्ट एक्यूरेट जगह नहीं मिलती है। लाइक अब तुम्हें सपोज चाहिए कि मैं इस वाले सेक्शन तक ही जूम रहूँ, आगे का ज़्यादा जाए नहीं, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा उस वाले सेक्शन तक आने का, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पहुँच गया, 1 से सीधा 6 सेकंड पे जंप कर गया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो H प्रेस करोगे ना तो हमारे सामने हैंड टूल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी तुम कर सकते हो इसे एक्टिव। और स्पेस बार प्रेस करने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मली भी चला सकते हो इसको। थोड़ा तुम इसे स्क्रॉल करोगे तो देखो तुम्हें जितना जितना पार्ट स्क्रॉल करना है उतने उतने में तुम्हारा ये स्क्रॉल होता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें स्क्रॉल करना सीधा 8 सेकंड आ गया फिर वापस 4 सेकंड आ गया, तुम बीच का भी स्क्रॉल कर सकते हो, ये हैंड टूल है। और फिर जो तुम्हारा पार्ट आता है वो जूम टूल का आता है, तुम इतना जूम करोगे तो देखो ये जूम होता जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये मैक्स जूम है, और जूम हटाना है तो अल्ट प्रेस करोगे, और तो देखो यहाँ पे माइनस वाला मैग्नीफाई ओपन होगा। अल्ट छोड़ दिया मैंने तो वापस प्लस, अल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये माइनस का ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये तुम्हारा फ्रेम रिड्यूस करने में काम में आएगा। लाइक माइनस करते करते अब वापस में अल्ट प्रेस नहीं किया, मैं प्लस प्रेस करते जा रहा हूँ, थोड़े से पास में करते हैं, तो देखो ये जूम इन हो रहा है धीरे धीरे। समझ में आ गया तुम लोगों को कि ये क्या काम करने वाला है। अब बारी आती है हमारे इसकी कि
अब तुम कहोगे भाई ये तो सिर्फ शेप ही है, शेप का क्या ही ज़्यादा काम होगा हमारे इस वीडियो के अंदर। तो देखो यार, तुमने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने दिखाया था कि मतलब मैं एक सर्कल के अंदर ही मेरा वीडियो शो हो रहा है, बाकी कहीं शो नहीं हो रहा है। तो इसमें बहुत कमाल का है, अगर तुम्हें सिर्फ इधर तक ही अपना वीडियो शो करना है, सिर्फ इधर तक ही, तो इफ़ेक्ट्स पैनल के अंदर जाओ और यहाँ पे तुम्हें लिखना है ट्रैकमेट की। अब ट्रैकमेट की से क्या होगा, अगर तुम ट्रैकमेट की को ग्राफिक्स पे अप्लाई नहीं करना है, सॉरी एक मिनट, ये वाला कहा कि ट्रैकमेट, हाँ, ग्राफिक्स वाले टैब में तुम्हें इसको अप्लाई नहीं करना है, तुम्हें वीडियो वाला ऑप्शन पे अप्लाई करना है। अब क्यों ऐसा करना है, ट्रैकमेट की हमेशा उसकी ऊपर वाली फ्रेम पे अप्लाई होता है, यानी कि तुमने ऊपर शेप दे रखा है तो 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 मतलब तुम्हारा वीडियो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वीडियो अगर तुमने शेप दे रखा है तो तुम्हारे उस शेप के नीचे वाले लेयर पे तुम्हारा वीडियो होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर और ना ही उसके साइड में, यहाँ पे ठीक उसके नीचे। और यहाँ पे फिर तुम्हें इसे जो मैट ऑप्शन है वहाँ पे तुम वीडियो 3 सिलेक्ट करोगे, तो तुम कहोगे भाई कुछ ज़्यादा खास शो नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया, मतलब बराबर शो नहीं हो रहा है। तो सपोज़ मैं वीडियो 3 प्रेस करा तो देखो अभी भी ये शेप वाला ही आ रहा है। बट अगर इसकी जगह मैं अगर यहाँ पे मैं वीडियो 2 प्रेस करता हूँ, क्योंकि ये मैंने टैब V2 में बना रखा है, तो देखो सिर्फ उतना पार्ट ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, मैं जितना चाहिए उतना ही दिखेगा। एक तरीके से क्लिपिंग मास्क हो गया वीडियो के अंदर। अब देखो मैंने हमारा ग्राफिक्स टैब 2 पे था, तब तक ये शो हो रहा था, तब 3 पे चला गया तो अब वापस शेप आ गया। तो तुम्हें वापस यहाँ पे वीडियो वाले इफेक्ट कंट्रोल में आना है और यहाँ पे V2 को V3 पे सिलेक्ट करना है, ताकि तुम्हारा ये बिल्कुल आराम से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर शो हो रहा है, क्योंकि भाई तुमने ट्रैकमेट की यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रखा। अब इसमें 2 तरीके, दिमाग वाला तरीका भी और एक सस्ता टिकाऊ तरीका भी है। तो दिमाग वाला तरीका क्या है कि मतलब तुम सिंपली जो पहले इफेक्ट कंट्रोल पे तुमने जो ट्रैकमेट की अप्लाई कर रखी है उस पर प्रेस करो, यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करो और इस पर Ctrl+V प्रेस करो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ अप्लाई हो जाएगा। बट अगर तुम वैसा नहीं करते हो, तुम ट्रैकमेट की डाल के वापस में ड्रैग करोगे, फिर वापस तुम नीचे जाओगे और तुम इस यहाँ पे जाके वापस वीडियो 3 पे सिलेक्ट करोगे, तब तुम्हें दिखेगा। तो ये सेकंड्स का टाइम सेविंग तुम करना चाहते हो, तुम ऐसे कर सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रैकमेट से होता है, तुम कोई भी चीज़ को, जैसे कि तुमने यहाँ पे ओपेसिटी भी अपने, मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ थोड़ी देर टाइम के लिए, अभी के लिए, और मैं ओपेसिटी को भी इतना डिक्रीज़ कर रखा हूँ, लाइक मैं और डिक्रीज़ कर देता हूँ इसकी ओपेसिटी को। क्या हो रहा है देखो इमेज लेके दिखाता हूँ मैं, ये मैंने इमेज यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ करता हूँ बिल्कुल इतने तौर पे। अभी तो पहले मैं Ctrl+K करके इसका लेयर अलग कर देता हूँ। अब मैंने इसकी ओपेसिटी 54% रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि वही 54% यहाँ पे आए, तो अब तुम यहाँ पे जाओगे, इसे टैप करोगे, तुम 54 लिखोगे, फिर तुम्हारे यहाँ पे 54 अप्लाई होगा, तो वापस ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तुम्हारा। ओपेसिटी पे जाओ, Ctrl+C प्रेस करो, यहाँ पे देखो तुम्हारा नॉर्मल है, Ctrl+V प्रेस करोगे तो डायरेक्ट देखो 54 वाली ओपेसिटी अप्लाई हो जाएगी। तो तुम कोई भी इफेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसके अंदर, बहुत सारा टाइम तुम्हारा बचा देगा ये चीज़। अब बारी आ जाती है हमारे एसेंशियल ग्राफिक्स वाले टैब की। तो ये क्या है, तो देखो यार, ये प्रीमियर प्रो के कुछ डिफ़ॉल्ट्स ग्राफिक्स जो ऑलरेडी इंक्लूड आते हैं प्रीमियर के अंदर ही। सपोज़ मैं ये वाला वीडियो इंपोर्ट करता हूँ इसके अंदर और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट पैनल ओपन करता हूँ यहाँ पे अलग सा, तो ये एरर आता है, इसे ओके दे दो। तो यहाँ पे देखो एक अलग सा टेक्स्ट तुम्हारे सामने इनपुट होगा, इसकी जगह तुम्हें यहाँ पे चेंज करें तो कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इंसर्ट नेम तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इंसर्ट नेम पे डबल टैप करोगे और तुम यहाँ पे लिख दो मिलाप, तो यहाँ पे मिलाप शो हो जाएगा। और फिर तुम प्ले करोगे इसे तो यहाँ पे देखो मिलाप नाम का एक हो गया। तो ये प्रीमियर का डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये तुम्हें प्रीमियर के एसेंशियल ग्राफिक्स टैब के अंदर ब्राउज वाला ऑप्शन पे तुम्हें मिल जाएगा ये डिफ़ॉल्ट उसका। और बाकी ये जो तुम मेरे ये नीचे सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने और डाउनलोड करी है, मतलब ये एनवाटो एलिमेंट से मैंने सब डाउनलोड कर रखा था। तो ये सब तुमको इंक्लूड नहीं दिखेगा, ये तुम्हें कोई पेड साइट सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो उसके अंदर से तुम इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो अब बारी आती है हमारी यहाँ पे कि सपोज़ तुम अगर वीडियो लाइक प्ले करते जा रहे हो ऑन गोइंग अगर तुम फिर तुम्हें चाहिए कि जब तुम थोड़े काम करके रेस्ट लेना चाहते हो अपने वीडियो को और तुम सोचते हो तुम वापस प्ले करते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे ये वाले पार्ट से वापस एडिट करना था, बट मैं एग्जैक्ट इसे सेट करने में अभी एग्जैक्ट वो सेकंड्स के ड्यूरेशन में तुम्हें अपना मार्कर सेट करने में बहुत टाइम चला जाएगा।
अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम काम करने गए और तुमने यहाँ पे कर्सर रखा था और तुम्हारा कर्सर यहाँ पे हो गया और तुम्हें यहाँ पे एग्जिट कट देना था, बट अभी तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हें जब उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे लाना होगा तो तुम्हारा बहुत टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा मार्कर टूल बहुत ही काम का होने वाला है। सपोज तुमने यहाँ पे तुम्हारा कर्सर रखा और तुम्हें चाहिए कि अगली बार जब भी मैं एडिट करूँ और मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना तो एग्जैक्ट यहाँ पे मैं चेंज कर सकूँ, तो सिंपली प्रेस एम करोगे तो मार्कर टूल का एम यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, मुझे वापस यहाँ पे चेंज तो वापस मैं एम प्रेस करूँगा, वापस यहाँ पे जाए तो वापस एम प्रेस करूँगा। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे कट लगाऊँ, तो मुझे जहाँ पे कट लगाना है वो वाले पार्ट को मैं वाइट से आइडेंटिफाई करूँगा और मुझे यहाँ पे यानी कि म्यूज़िक ऐड करना है ये वाले पार्ट से, तो मैं इसको रेड से आइडेंटिफाई करूँगा। तो इस तरीके से मार्कर चेंज करके मैं कर सकता हूँ। अब जैसे कि तुम यहाँ पे और मुझे एग्जैक्ट ये पॉइंट पे चाहिए तो मैं मार्कर टूल पे प्रेस करूँगा तो एग्जैक्ट वही पॉइंट पे हमारा लाइव इंडिकेटर स्नैप होगा और तुम वहाँ से कट क्रॉप वगैरह जो तुम्हें लगाना है वो तुम लगा सकते हो। ये हो गया मार्कर टूल का काम। अब स्नैपशॉट तो मैंने तुमको दिखा दिया, सोर्स क्लिप में था, सेम प्रोसेस इसका स्नैपशॉट का रहने वाला है। ये आ जाता है हमारा टू साइड कंपेयरिंग व्यू, दोनों स्क्रीन का कंपैरिजन हमें दिखने मिलेगा। चलो तो हमारा इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब बारी आती है हमारे विंडोज़ के अंदर की। इन केस अगर तुम काम कर रहे हो बहुत सारा और ये जो तुम्हें अगर इफेक्ट पैनल गायब हो गई या तुम्हारा ऑडियो वाला भी पैनल क्लियर होगा, ये भी पैनल गायब होगा, सिर्फ मेटा डेटा बचा, तो तुम कहोगे ये क्या गड़बड़ी हो गई मुझसे, अब मैं इसे सेट कैसे करूँगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, विंडो वाले ऑप्शन में जाना है और विंडो वाले ऑप्शंस के अंदर तुम यहाँ पे मतलब तुम्हें पता लगा कि हाँ इफेक्ट कंट्रोल्स आने, तो यहाँ पे देखो इफेक्ट कंट्रोल आ गया तुम्हारा। अब तुम इफेक्ट कंट्रोल पे हटा दोगे तो इफेक्ट कंट्रोल हट जाएगा। ऐसा सब मतलब चीज़ें होती है, तुम अगर वहाँ से हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। अभी देखो एसेंशियल साउंड, एसेंशियल ग्राफिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें तुम्हें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो तुम्हें फिर ऐसे देखो सोर्स मॉनिटर, तो देखो हमारा ये सोर्स वाला जो हमने था वो आ गया। अब देखो अपना सोर्स पहले यहाँ पे था तो अब ये यहाँ पे क्यों है, तो इसके लिए भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम ड्रैग करोगे ना हल्का सा तो सिंपली ये जिस जगह पे था उस जगह वापस आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग ही करना है ऐसे तो आ जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं ये भी अभी मुझे पैसा चाहिए था वैसा नहीं लग रहा है, मतलब कि थोड़ा छोटा मोटा साइज़ का डिफरेंस आ रहा है या अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है कि मैंने जो किया वो सही किया, तो विंडो वाले ऑप्शन में जाओ, वर्क स्पेस पे क्लिक करो, यहाँ पे रीसेट टू सेव लेआउट उसे तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारा जो सेव तुमने करके रखा था पहले से उस फॉर्मेट में तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब देखो हमारा एसेंशियल ग्राफिक्स चला क्योंकि सेव हमने जो आता है, तो जब हम रीसेट सेव लेआउट करते हैं तो उसमें हमारा प्रीमियर का जो बेसिक आता है वो आ जाता है, तो उसमें हमें ग्राफिक टैब देखने नहीं मिलता है, तो हमें ऐड करना पड़ता है विंडोज़ के अंदर जाके। अब बारी आती है हमारे कलर ग्रेडिंग की। कलर ग्रेडिंग के लिए मैं तुम्हें इस फुटेज में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जमेगा नहीं इस वाले फुटेज में, तो ऑब्वियसली मैं दूसरा फुटेज इंपोर्ट कर देता हूँ। फुटेज इंपोर्ट करने के लिए डबल टैप भी तुम कर सकते हो अपने वीडियो के अंदर, और या तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो डायरेक्ट फोल्डर में से अपने वीडियो को। यहाँ पे मैंने अपना वीडियो ला दिया और मुझे यहाँ वाले पे कलर ग्रेडिंग चाहिए, कंट्रोल किए प्रेस करूँगा, ये वाले सेक्शन पे जाऊँगा, विंडोज़ में वर्क स्पेस में जाके देखो कलर वाला ऑप्शन तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, इसका शॉर्टकट की अल्ट शिफ्ट 5, तुम वो प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कलर ग्रेडिंग ओपन हो जाएगा। तो सिंपली जाएंगे इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे और मैं सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा दूंगा। अब देखो कलर ग्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो तुम्हें अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करके अपने वीडियो में शो करना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम बिफोर एंड आफ्टर का प्रीव्यू देखेंगे तो देखो पहले वीडियो हमारा ऐसा दिख रहा था, अभी ऐसा दिख रहा है, और हम यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कंपैरिजन व्यू करते हुए। दूसरी बात कि अभी सपोज़ मान लो कि यहाँ से मेरा वीडियो चालू हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे एकदम स्मूथ टाइप का इफेक्ट देना है, तो टेंशन क्यों लेते हो बाबा, अभी हो जाएगा हमारा काम, बहुत आसान है। यहाँ पे हम लिखेंगे वाइप और नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तुम लोग तो तुम्हें वाइप का ट्रांजिशन दिखेगा, वाइप ट्रांजिशन को अप्लाई कर दो और इसका थोड़ा ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देंगे ताकि धीरे धीरे जाए। तो देखो हल्के से ये देखो एक वाइट कलर का ट्रांजिशन है, इससे हमारा सारा चीज़ मतलब एकदम ब्लू टाइप के इम्पैक्ट वीडियो आपको शो हो रहा है। तो ये होगा हमारा कलर ग्रेडिंग का भी एक गो थ्रू। कलर ग्रेडिंग में आप एकदम कैसे आप थोड़ा सा सस्ता सा एनिमेशन टाइप आप दे सकते हो, वो इसी तरह दे सकते हो। कंपैरिजन व्यू आपको देखने मिल जाएगा आपके व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पे, तो आपको समझ आ ही गया होगा, आपको समझ आ ही गया होगा। चलो ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया है कलर ग्रेडिंग के रिलेटेड भी कि कैसा होगा। सबसे पहली बात, अगर दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ इसी चीज़ के अंदर ही,
पहले हम विंडोज़ के अंदर जाएंगे, विंडोज़ में से वर्क स्पेस, और यहाँ से मैंने कलर वाला ऑप्शन लिया था। अब मैं वापस एडिटिंग वाले ऑप्शन पे जाऊँगा जिसका शॉर्टकट की Alt+Shift+6। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो करूँगा वो तुम देख के शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़ोरदार करूँगा मैं जो भी करूँगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने इमेज लाई और मैं इस इमेज को इतना रखता हूँ। अभी कभी कभार क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पे हम यहाँ पे पीछे वाला वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो नहीं हो पाता है। उसकी जगह हमारा जो पहला फ्रेम हमने रखा है कभी कभार वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन देख रहे हो, हाँ बस यही सही पकड़े, लॉक वाला, इसे आप प्रेस कर दोगे ना तो आप यहाँ पे टैप करोगे ना तो भी आपका पीछे वाला लेयर ही सिलेक्ट होगा। तुम लोग देख रहे हो, आप इसको चाहे मर्डर करो, खून करो, कहीं से भी सिलेक्ट करो, आपका पीछे वाला वीडियो ही सिलेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे करो तो भी पीछे वाला वीडियो सिलेक्ट हो रहा है। वीडियो सिलेक्ट करने के लिए डबल टैप करो तो वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ होगी, तुम कहोगे भाई मैं आई बटन बंद कर दूँ तो क्या होगा, तो यार वो तो उधर ही रहने वाला है वो फ्रेम, समझ रहे हो। तुम उसे एक्टिव करोगे तो उधर चलेगा, सिर्फ वो दिख नहीं रहा है। तो अगर उसे उसको सिलेक्शन से भी लॉक करना है, उसको कुछ हिलाना, रोटेट नहीं करना है, तो इसे लॉक कर दो यहाँ से, तो वो लॉक हो जाएगा। तो देखो एडिटिंग के रिलेटेड मैंने इतनी सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर कर दी है। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो इफेक्ट पैनल है उसके अंदर तुमने यहाँ पे खुद के जो प्रीसेट्स बना के रखे होंगे वो तुम्हें यहाँ पे शो हो जाएंगे। प्रीसेट्स कैसे बनाना है वो भी तुमको मैंने दिखा दिया। फाइनल पार्ट जो हमारा आता है वो आता है कि हमारे जो ऊपर की पैनल तुम लोग देख रहे हो वो क्या है। अब देखो यहाँ पे विंडोज़ के अंदर मैं तुमको दिखाया कि ये सारी चीज़ें तुमको अगर यहाँ से हट जाती है तो तुम विंडोज़ के अंदर से जाके भी ओपन कर सकते हो और वापस ला सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे पास मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स जो तुमने पेड साइट्स वगैरह से ले रखी होगी तो वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाओगे तुम्हें तो, पर अगर तुमने नहीं ले रखे होगे तो तुम्हें नहीं दिखेगी। तो अगर तुम पेड वाले हो, ख़रीदना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। बट हम ऐसे नहीं हैं तो हमको इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं पड़ने वाला है। और ये रिप्लेस फ़ोन्स इन प्रोजेक्ट्स, इसका मैंने शॉर्ट भी डाल रखा था अपने चैनल पे कि अगर एक ही बार में आपको पूरे वीडियो के फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करने हैं तो कैसे कर सकते हो, तो आप इससे कर सकते हो। तो रिप्लेस फ़ोन्स इन प्रोजेक्ट्स आप ऐसे चेंज, तो अगर वो शॉर्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखना मेरे चैनल पर जाके। अब मार्कर जो मैंने कहा था कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक मार्कर टूल सेट करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं एक मार्कर टूल सेट करता हूँ और इसका कलर मैं ऑरेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं और एक मार्कर टूल सेट करता हूँ। अब देखो ये सारी मार्कर में प्रेस करूँगा, मैं डिलीट करूँगा ना तो डिलीट नहीं हो रही, उल्टा मेरा वीडियो डिलीट हो रहा है। मतलब मेरे को मार्कर डिलीट करनी है तो मार्कर डिलीट नहीं हो पा रही। इसका कारण डिलीट नहीं हो पा रही है तो सिंपली कुछ मत करो, मार्कर पे आप राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्लियर मार्कर्स दिख जाएगा। तो सारी मार्कर क्लियर हो जाएगी आपकी। बट आप राइट क्लिक करोगे और सिर्फ यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मतलब आपको क्या कैसे करना है। गो टू द नेक्स्ट मार्कर, गो टू द प्रीवियस मार्कर, या क्लियर पूरी मार्कर्स, या क्लियर सिलेक्टेड मार्कर। अब सिलेक्टेड मार्कर मतलब आपका सिलेक्ट कैसे हो पाएगा ये वाली मार्कर, अब सिलेक्ट कैसे कर पाओगे, तो आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा क्लियर सिलेक्टेड मार्कर। तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो सिलेक्ट हो जाए। अब सिलेक्ट कैसे किया, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे एक बार टैप करना है तो ये एक छोटा सा डॉटेड लाइन आप ये देख रहे हो ये आपके सामने आ जाएगा। अब ये डॉटेड लाइन ही आपको क्लियर मार्कर करने में मदद करेगा, जैसे क्लियर सिलेक्टेड मार्कर। अब ये डॉटेड लाइन आपके सामने नहीं आता है तो आपके सामने मतलब क्लियर सिलेक्टेड मार्कर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। सपोज मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा ना, देखो क्लियर सिलेक्टेड मार्कर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वो ब्लू लाइन और ये जो डॉट देख रहे हो उसके लाइन पे स्नैप नहीं हो रखा है, इसकी वजह से। और एक ही बार में पूरा डिलीट करना है तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डायरेक्ट दे दो कहा क्या भाई, यहाँ पे दे दो और यहाँ पे क्लियर सिलेक्टेड मार्कर और पूरा ही सिलेक्ट करके रखना है, लाइक पूरा ही क्लियर मार्कर करना है तो दोनों साइड सिलेक्ट करो और यहाँ पे दे दो आप क्लियर मार्कर्स, तो आपका दोनों मार्कर क्लियर हो जाएगा। अब बारी आती है सीक्वेंस की। अगर हम जो ये फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब वाले फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं, इन केस हमें इसी फॉर्मेट को रील वाले सेक्शंस में ले जाना है तो सीक्वेंस पे जाओगे तो अब सीक्वेंस पे आके सेटिंग चेंज कर। सपोज आपको अगर 19:20 रेशियो में नहीं चाहिए, कौन से रेशियो में चाहिए आपको सेट करना है अपने हिसाब से। तो सपोज मैं 1080 और मैं यहाँ पे 1920। अब मुझे आपको इसी रेशियो में आपका अपना सीक्वेंस चाहिए। मैं आप ओके प्रेस करोगे तो देखो आपका रील वाले फॉर्मेट में ये वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। और फिर ये एक रील टाइप फॉर्म में वीडियो होगा और एक्सपोर्ट भी रील में ही होगा। तो सीक्वेंस सेटिंग्स का ये काम हो जाता है यहाँ पे। और फिर आता है हमारा एडिट, तो रिमूव वन न्यूज़ फाइल्स वगैरह वो सब है, तो इतना कुछ ज़्यादा उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है हमारा फाइनल और आखिरी पार्ट की। जी हाँ, फाइनल और आखिरी पार्ट वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे करना है वीडियो में, तो एक्सपोर्ट सिस्टम भी आप समझ लेना यार।
पहले फाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट जाहिर सी बात है आपको कोई क्लिप वगैरह ऐड करनी होगी वो, और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट एज मीडिया ADM IF व्लॉगर, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो आप मीडिया वाले सेक्शन में जाओगे जिसका शॉर्टकट की है M। अगर आपका वीडियो AS10 फॉर्मेट में है या कोई भी और फॉर्मेट में, समझ लो कोई भी और फॉर्मेट में आपका वीडियो है, तो आपका मतलब ये वीडियो के फॉर्म में प्ले नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट तो हो जाएगा बट इसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो अगर आपको वीडियो फॉर्म में आपका वीडियो एक्सपोर्ट करने का है, क्योंकि आप हो एडिटर और आपको वीडियो ही फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना, तो यहाँ पे H.264 ही सेट होना चाहिए फॉर्मेट में, आप देख लेना। और फिर आप यहाँ पे आपको प्रीसेट दिख जाएगा एक्सपोर्ट्स के सेटिंग्स के, तो आपको किस तरह का आपका प्रीसेट आपको मतलब चाहिए तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो 2K क्वालिटी में आपको 260p और 2160p और 4K क्वालिटी में आपको मिलेगा। अगर सिर्फ 180p HD में चाहिए तो 180p HD में भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको फाइल का नाम चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं कर दूँगा प्रीमियर बेसिक, और फिर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे प्रेस करूँगा। देखना आप, पहले मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे प्रेस करूँगा सीधा, तो मेरे यहाँ पे एक्सपोर्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये एनकोडिंग होगा तो आपको लगेगा भाई ये मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हाँ ये एनकोडिंग ये एक्सपोर्ट का ही सिस्टम और एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग ये आपको दिखाएगा, और फिर आपका वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब बारी आती है कि जब आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आपको कहाँ से देखने मिलेगा, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका वीडियो जब भी एक्सपोर्ट होता है तो आपको कहाँ से देखने मिलेगा। तो सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर पे जाना है, और फाइल मैनेजर पे आपको 14.0 का फोल्डर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि 14.0 का फोल्डर कहाँ से, तो मैंने बहुत ही शुरू में आपको बताया था कि OSC में जाके आपको यूज़र्स पे जाना है, और यूज़र्स पे जाके मिला पुरोहित में, और मिला पुरोहित में जाके डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद एडोबी पे, और एडोबी पे से आप प्रीमियर प्रो का उसका ओपन करके और 14.0 में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। जो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट कर रखा था कस्टमाइज साउंड वाला, ये वाला वो वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे आपको ये वीडियो आपका खुद का देखने को आपको मिल जाएगा। और फिर आपको ख़त्म होता है आपका पूरा वीडियो। तो ठीक है, चलो तो यार मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है, और मेरे वीडियो मैंने जो भी दिखा आपको समझ आया हो डिटेल टू डिटेल वाइज। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो मेरा फुल कोर्स के बारे में क्या था, कैसा था, एक्सप्लेनेशन सही रहा। और प्लीज़ मेरा वीडियो देख के आप एक बार ये सारी चीज़ें अप्लाई करो। आपको नहीं आया तो यार देख लेना, आपको सब कुछ आ जाएगा प्रीमियर प्रो के रिलेटेड। अगर आपको नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। डीप टू डीप, डिटेल टू डिटेल वाइज मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे चूज़, सारी जो हमने सिलेक्शन चूज़ वगैरह किया तो सब क्या काम होने वाला है। चलो एनीवेज, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर करना, और अपने दोस्त लोगों को बताना मत भूलना कि भाई यार एक ऐसे गुरुजी भी है हमारे जो फ्री में सिखाते हैं सब कुछ। तो प्लीज़ वो गुरुजी को आप फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे जाके। ठीक है, फिर चलो क्लोजिंग।